नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अश्विन कुमार है। आज मैं आपको काउंसिल फॉर इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये मैं क्यों बताना चाहता हूँ, इसीलिए आज पेपर में एडवर्टाइज़मेंट आया है, ये काउंसिल फॉर इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन का, और वो बता रहे थे कि बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, इसीलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। शायद आप सभी को पसंद आया होगा। उसके बाद आप क्या करिए, अगर आपको पसंद आया तो दूसरों से शेयर भी करिए, अंत तक देखिए, इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन है। अगर आपने किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का पॉलिसी लिया है, तो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का हो या प्राइवेट सेक्टर का हो, आपको पूरा डिटेल्स क्या है। अगर आप यू आर नॉट हैप्पी, तो आप क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट कैसा फाइल करना चाहिए। ये इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन में इन्फॉर्मेशन है, काउंसिल फॉर इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन। इसके बारे में जानकारी, मैं जितना भी जानकारी मेरे पास है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है जी? तो आगे बढ़े। तो पहली बात ये, मैं डिस्क्लेमर ये देना चाहता हूँ, ये पूरा मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है, वो भी उनके वेबसाइट से, काउंसिल फॉर इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन की वेबसाइट से। ये सिर्फ ज्ञान शेयरिंग है, नॉलेज शेयरिंग सेशन है, और कुछ भी नहीं है। मैं किसी व्यक्ति या किसी संस्था के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि हर एक कंज्यूमर को, हर एक कस्टमर को मालूम होना चाहिए, जब वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, क्या-क्या सावधानी बरतना चाहिए। ठीक है जी? आगे चलें? तो पहली बात, इंश्योरेंस है क्या? Insurance is a contract in which the individual or entity pays an insurance company in exchange for financial protection or reimbursement of losses resulting from a covered event. जहाँ तक इंश्योरेंस का डेफिनेशन है, इंश्योरेंस का मतलब मुझे मालूम है, ज़्यादातर लोगों को सबको मालूम है, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ उनके लिए, जिनको पता नहीं है। इंश्योरेंस क्यों लिया जाता है? जब कोई रिस्क हमको मालूम है, अगर कोई व्यक्ति हवाई जहाज में जा रहा है, शिप में जा रहा है, और व्हीकल में जा रहा है, कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, इसे रिस्क कवरेज के लिए, इंश्योरेंस इज बेसिकली रिस्क कवरेजिंग एंटिटी। ये एक व्यक्ति भी ले सकता है, किसी एक कंपनी भी ले सकती है। ठीक है? व्हाई डू पीपल और कंपनीज टेक इंश्योरेंस? क्यों लेते हैं? कोई एक व्यक्ति ले सकता है, कोई एक परिवार ले सकता है, या कुछ कंपनी ले सकती है। क्यों? इसकी पहली बात यह है, इंश्योरिंग इंश्योर्ड सेफ्टी, पहले उनका सुरक्षा होना चाहिए, फिर अगर उनके परिवार परिवार का सुरक्षा होना चाहिए, और जब भी होता है, जितने भी पॉलिसी होल्डर्स होते हैं, वो पूरा प्रीमियम भरते हैं। ये प्रीमियम क्या होता है? कलेक्टेड अमाउंट होता है। इस कलेक्टेड अमाउंट को क्या कहते हैं? रिस्क शेयरिंग, सब में डिवाइड इक्वली हो जाता है। जितने भी पॉलिसी होल्डर्स हैं, उनके सब में रिस्क, ये जो भी है, रिस्क का शेयरिंग हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और कुछ भी अगर अनसुनी बात हो, खुदा ना खास्ता कुछ गड़बड़ हो गया, किसी का डेथ हो गया, डिसेबिलिटी हो गया, किसी का फैक्ट्री जल गया, तो कोई व्यक्ति, कोई जा रहा है कहीं गाड़ी में, कुछ एक्सीडेंट हो गया, सो इन सबको प्रिवेंशन ऑफ लॉसेस, इसीलिए ज्यादातर लोग इंश्योरेंस लेते हैं। ग्रोथ ऑफ लार्ज कॉर्पोरेशंस, बड़े बड़े कंपनियों को ये फायदेमंद है, जब इंश्योरेंस लेते हैं, किसी भी व्यक्ति को भी फायदा होता है, और ये इकोनॉमी को भी बूस्ट करती है, इसीलिए इंश्योरेंस लेना चाहिए। भारत देश में अपना कवरेज सिर्फ 5% से ज्यादा नहीं, अभी 90% से ज़्यादा लोगों को कवर करना बाकी है। इसीलिए इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। हर एक परिवार लेना ज़रूरी है, स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस। ज़्यादातर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन सबसे मैं यही कहता हूँ, अगर आपका सैलरी महीने में 10,000 हो आता है, तो उसमें से 25% निकाल दीजिए, 2500। 22,500 आप निकाल देंगे, तो बैलेंस ये कितना बचता है? 7,500। 22,500 में ₹1000 आप एक एलआईसी पॉलिसी लीजिए, 1500 एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। ये सेविंग है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग, फाइनेंशियल एडवाइजरी, यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर आपको ये आइडिया पसंद है, अगर आपकी सैलरी एम्प्लॉय है, तो प्लीज, अगर 25% इंश्योरेंस लेना कंपलसरी, एक एलआईसी ले लीजिए। और एलआईसी आप जब भी जो भी पॉलिसी लेते हैं एलआईसी में, फर्स्ट स्टेप इज यूनिट लिंक्ड पॉलिसीज मत लीजिए। यूनिट लिंक्ड पॉलिसीज क्या होता है? ये जाके मनी जो एलआईसी जाके शेयर मार्केट में लगाती है, वो बहुत कि ना, आपको तो पता है शेयर मार्केट अब कैसा चल रहा है। तो शेयर मार्केट कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आ जाता है। तो इसीलिए शेयर मार्केट लिंक्ड पॉलिसीज कभी भी किसी भी कंपनी से मत खरीदिए। जो भी लेना है डायरेक्ट पॉलिसी लीजिए। तो पेंशन पॉलिसी जो भी है, होलसम पॉलिसी बोलते हैं, व्हिच इज नॉन लिंक्ड पॉलिसीज लीजिए, स्पेशली एलआईसी और सेक्टर। ठीक है जी? और दूसरा तो प्राइवेट सेक्टर, आपको तो मालूम है, हेल्थ इंश्योरेंस पूरा
लिंक्ड है, नॉट लिंक्ड एग्जैक्टली। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज प्लेयर्स हैं, गवर्नमेंट कंपनीज भी हैं। इसमें नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है, एयर हेल्थ इंश्योरेंस है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस है, बहुत सारी कंपनीज है। वो आपकी मर्जी जो कंपनी आपसे आप लेना चाहते हैं। तो किस तरह के इंश्योरेंस होते हैं, जैसे कार का इंश्योरेंस, फैमिली का इंश्योरेंस है। और फैमिली के इंश्योरेंस में एक बात बता दूं कि फैमिली का होता है ग्रुप, ठीक है, एक हस्बैंड वाइफ दो बच्चे, इसको फैमिली फ्लोटर पॉलिसी भी बोलते हैं। इसमें एक परिवार जब लेता है 4 लोगों के लिए, समझ लिए 4 लाख का पॉलिसी लेता है। अगर खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो गया तो उनका बिल आ गया 2 लाख का, तो उनको मिलेगा 1 लाख ही। क्यों? क्योंकि वो पूरा बाकी 3 लोगों के लिए भी कवर करना पड़ता है साल में। इसीलिए सिर्फ 1 लाख तक मैक्सिमम कवरेज एक इंडिविजुअल को रहता है जब फैमिली फ्लोटर में होता है। तो आप जितना भी कवरेज लेते हैं इट विल बी डिवाइडेड बाय 4। अगर आप इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हैं 4 लाख का या 5 लाख का, फुल कवरेज आपको आता है डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। ठीक है जी। तो ये पूरा नॉलेज शेयरिंग सेशन है, मैं किसी भी कंपनी का मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस बस बेसिकली आपको एक आइडिया आना चाहिए, एक अवेयरनेस आना चाहिए। ठीक है। सो समझ लीजिए, ये होता है एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी, दैट इज फैमिली पॉलिसी। एक होता है इंडिविजुअल पॉलिसी। मैं ज्यादातर लोगों को यही बोलता हूँ, प्लीज टेक इंडिविजुअल पॉलिसी। और कार का जो भी पॉलिसी होता है, प्लीज टेक कंप्लीट कवरेज पॉलिसी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मत लीजिए, उसमें कुछ भी कवरेज नहीं आता है। जस्ट बिकॉज आपको कभी कभी आपको कार बेच देना है तो नाम के वास्ते वो इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इसीलिए वो इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट लगाते हैं थर्ड पार्टी। बट आइडियली कंप्लीट कवरेज पॉलिसी इज करेक्ट फॉर एनी कार और एनी व्हीकल ऑल्सो। ठीक है। एजुकेशन, ज्यादातर लोग पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, पर जब स्टूडेंट जब बाहर जाते हैं वो लोग इंश्योरेंस कवरेज नहीं लेते हैं, वहां जाके फिर पछताते हैं वहां पे। और ज्यादातर लोग जो बाहर विदेश जाते हैं, पेरेंट्स स्पेशली सीनियर सिटीजन, ये लोग भी नहीं लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर मैडम, आपको जब भी आप बाहर जाते हैं, इस देश से बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए। 6 महीने 9 महीने तक कवरेज होगा, डिपेंडिंग ऑन जो भी कंपनी आपको अच्छा लगे। वेकेशन, हॉलिडे स्टेज, कहीं पर भी जितने भी रियल एस्टेट कंपनीज है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है, कहीं पर भी डाका हुआ है, बहुत बड़े कंपनीज ऐसे होते हैं कि फैक्ट्री से, इंडस्ट्रियल एरिया से, आप तो देख रहे हैं कितना फायर एक्सीडेंट्स हो रहा है, और कितनी नो फ्लाइट में जा रहे हैं, बहुत से लोग फ्लाइट के एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। तो ये पूरा देख के लगा लीजिए कि फायर, स्पेशली फायर इज अ मेजर हैजर्ड। अब किधर भी, जिधर भी आपका शॉप होना है, नहीं इतने साल से नहीं हुआ तो होगा नहीं, बल्कि कुछ भी गारंटी नहीं है ना। तो इसीलिए आपको जितने भी बिज़नेस है, पूरा आपका फाइनेंशियल, आपका फैमिली पूरा डिपेंडेंट है, तो प्लीज़ कवर कर लीजिए जनरल इंश्योरेंस में। थोड़ा करने से आपका ही बेटर होगा, आपका बिज़नेस को भी बेटर होगा। नेक्स्ट थिंग, ओम्बड्समैन का मतलब क्या? ओम्बड्समैन वो व्यक्ति है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो ज़्यादातर क्या करते हैं ओम्बड्समैन, जो जितने भी कुछ भी डिस्प्यूट है, अगर आप एक पॉलिसी होल्डर है, आपने एक पॉलिसी लिया एक कंपनी से, XYZ कंपनी से पॉलिसी लिया, और खुदा न कुछ हो गया, गड़बड़ हो गया, तो आपका क्लेम आ गया। लेट अस से आपने 5 लाख का पॉलिसी लिया, 5 लाख का सम इंश्योर्ड है, पूरा कवरेज 5 लाख तक लिया, आपने कुछ प्रीमियम भर दिया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ एक्सीडेंट वैक्सीडेंट हो गया, तो उधर क्या होता है, लेट अस से आपका हॉस्पिटल का बिल 3 लाख आ गया, मगर आपको कंपनी देती है सिर्फ 50,000, बट यू आर नॉट हैप्पी। तो आप क्या करते हैं, नहीं, यू वांट टू फाइल ए कंप्लेंट, कहाँ करें? यहीं पर करें। ये वीडियो वही जानकारी दे रहा है कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। इसकी पहली बात ये है, जो ओम्बड्समैन जो है, ये दिस पर्सन इज अ मेजर फैसिलिटेटर। हर एक कंपनी में, जो भी XYZ इंश्योरेंस कंपनी है, बैंक कंपनी है, उनके अंदर भी एक ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर बोलते हैं, जो कंप्लेंट स्वीकार करता है, पढ़ता है उसका, उसको, और वो भी वक्त लेकर आपको रिस्पॉन्ड करता है। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर जो भी है, इंटरनल ओम्बड्समैन हर एक कंपनी में होता है, इंश्योरेंस कंपनी में भी, बैंक कंपनी में, ज्यादातर कंपनी में होता है इंटरनल कंप्लेंट्स ऑफिसर जो भी है। इधर क्या करना चाहिए, पहले इनको कंप्लेंट देना चाहिए। अगर उन्होंने ठीक तरह से आपका कंप्लेंट स्वीकार नहीं किया, आपको सोल्यूशन नहीं दिया, तब तब आप आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को रेफर कर सकते हैं। ये होता है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। ये अंग्रेजी शब्द है ओम्बड्समैन, तो थोड़ा समझ लीजिए, और विस्तार से मैं और बताऊंगा आपको कैसा करना चाहिए। ये ओके। काउंसिल फॉर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन क्या कहता है? इंश्योरेंस ओम्बड्समैन CIO डज नॉट चार्ज एनी फीस फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल। वो एक पैसा चार्ज नहीं करता है। CIO जो भी इंश्योरेंस ओम्बड्समैन है, एक पैसा नहीं चार्ज करता है जब भी आपका कुछ भी इंश्योरेंस का रिलेटेड कंप्लेंट्स हो। CIO does not involve directly through any representative in sale of any kind of insurance और फाइनेंशियल प्रोडक्ट। ये जो है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन कुछ भी प्रोडक्ट्स नहीं बेचता है, कोई भी पॉलिसीज नहीं बेचता है, और कोई भी पैसे का मामले में कोई भी लेन देन नहीं होता है।
और कोई एक पैसा नहीं लेता है वहाँ पर। पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस से पूरा जो भी कंप्लेंट एंटरटेन करते हैं, वो रिज़ॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं कि ताकि वो कंज्यूमर बेनिफिट हो, वो कंपनी को भी उतना नुकसान ना हो। नेक्स्ट, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन डज़ नॉट अनाउ कुछ भी पॉलिसी, बोनस कुछ भी अनाउंस नहीं करता है। सिर्फ़ वो कंप्लेंट लेता है, वो ऑफिसर जो भी है आपके स्टेट के जो जो है, अब वो कंप्लेंट लेते हैं, पढ़ते हैं, कंसर्न कंपनी वो एक्सवाईज़ेड इंश्योरेंस कंपनी को लिखते हैं, देखते हैं कि मामला सुलझा जाए, आसान तरीके से सुलझा जाए। ये होता है बेसिकली। और जहाँ तक ये स्कैम्स है, आज का जो एड आया था, एडवर्टाइज़मेंट आया था, उसके बारे में मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि ये जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, स्पेशली सीनियर सिटीज़न्स को और लेडीज़ को। तो थोड़ा-सा हम अ, सतर्क रहिए कि ये कोई भी कंप्लेंट जो भी इंश्योरेंस ओम्बड्समन्स में आता है, वो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, कोई भी क्यूआर कोड नहीं भेजते, कोई बंदा नहीं रहता है कि उनका आके मैं आपको सॉल्व कर दूँगा, थोड़ा परसेंटेज कमीशन दे दीजिए, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ, कोई नहीं है। काउंसिल ऑफ इंश्योरेंस ओम्बड्समैन कभी भी किसी भी व्यक्ति को घर पे नहीं भेजती है और ऑनलाइन में आपसे मैसेज माँगती है। कंप्लेंट दीजिए, उनका कंप्लेंट का रेफरेंस देंगे, वो एक्शन क्या हुआ, क्या लेंगे, वो आपको बता देंगे। एनी पर्सन और जो भी व्यक्ति है वो डील करता है, पैसे दे के नहीं मुझे मालूम है वो व्यक्ति है, वो ऑफिसर मुझे मालूम है, थोड़ा पैसे दे दो हो जाएगा, कभी नहीं। ये कभी भी नहीं होगा, कतई नहीं होगा। चलिए, अभी चलते हैं इस ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल की तरह। ये पोर्टल है, ये वेबसाइट का लिंक है सर, मैडम, ये देख लीजिए वेबसाइट का लिंक है, क्लिक करेंगे, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगा। इससे पहले क्या है, आप पहले इसका थोड़ा जानकारी लीजिए। पहले आप डायरेक्टली इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को कंप्लेंट नहीं कर सकते। आपने पॉलिसी आप एक पॉलिसी होल्डर हैं, आपने एक्सवाईज़ेड कंपनी से प इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस और कोई भी ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस आपका कंपनी का इंश्योरेंस हो, किसी भी कंपनी एक्सवाईज़ेड कंपनी से आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, पहले उनके ऑफिसर को आपने एक मेल भेजना चाहिए। ऐसा-ऐसा हुआ, मैंने आज मैं हॉस्पिटल में जॉइन हुआ था, मुझे इतना शॉर्टफॉल आ गया, ये महीने मैं अपने जॉब से दिया था, इसीलिए आपको रिइंबर्स करना पड़ेगा और 30 दिन तक आप वेट करना पड़ेगा, ये रूल है। अगर 30 दिन तक अगर वो पर्टिकुलर आपका जो पॉलिसी कंपनी है, एक्सवाईज़ेड कंपनी है, अगर आपको 30 दिन तक कुछ भी रिप्लाई नहीं भेजता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इधर क्या होता है, वो कंपनी का ज़्यादातर कंपनी का क्या होता है, आई एम टेलिंग अबाउट मेडिक्लेम। ज़्यादातर कंपनियों का क्या होता है, थर्ड पार्टी होता है, इंश्योरेंस ब्रोकर होता है, उसे हम टीपीए बोलते हैं, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा, उनका फ़ोन नंबर क्या है, डिटेल्स क्या है, अब हर एक फैमिली मेंबर के पास होना चाहिए, ये मैंडेटरी है, याद लगा लीजिए। सो इंश्योरेंस कंपनी का डिटेल्स, इंश्योरेंस ब्रोकर वो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, पूरा फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, पूरा डिटेल्स रहना चाहिए और उनको आप कंप्लेंट भेजते हैं, 30 दिन तक वेट करिए, अगर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, कंपनी से या टीपीए से, इंश्योरेंस ब्रोकर से, तब आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप बोलना चाहिए, "हाँ सर, मैंने जनवरी पहली तारीख को कंप्लेंट दिया है, जनवरी 30 तारीख हो गया, आज तक उन्होंने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है, जो भी रिस्पॉन्स दिया हो, वो मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ।" फ़रवरी 1 को आप कंप्लेंट इश्यू कर सकते हैं डायरेक्टली टू इंश्योरेंस ओम्बड्समैन, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ये ऑनलाइन कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। कंप्लेंट पूरा करने के बाद जब भी आप कंप्लेंट करते हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, सिस्टमैटिक ऑर्डर में कैसा होना चाहिए और जो भी कंप्लेंट जो भी इंसिडेंट होता है, जो भी वाकया होता है, ये पूरा 1 साल के अंदर ही होना चाहिए। 1 साल होने के बाद कंप्लेंट नहीं दे सकते आप। और जो भी इसका कंप्लेंट जो है ऑनलाइन कर रहे हैं इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के साथ, 50 लाख से कम होना चाहिए। आपका जो अमाउंट आने का है 50 लाख से कम होगा, तब आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को रेफर कर सकते हैं। अगर 50 लाख से ज़्यादा है, आप कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट करना चाहिए। कंज्यूमर फोरम के डिस्ट्रिक्ट रिड्रेसल फोरम रहता है, कंज्यूमर फोरम आपके जो जिला का है कंज्यूमर फोरम, उसमें कंप्लेंट कीजिए। अब वो भी ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं। किसी भी एक लॉयर से मिलने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, पूरा ऑनलाइन है, सिंपल है, स्ट्रेट है। आप फाइल करिए, आपको पूरा एक्नॉलेजमेंट के साथ आ जाएगा। तो ये पूरा हमने बता दिया है, ये स्लाइड में और इधर आपका मोबाइल नंबर दीजिए, सबमिट बटन प्रेस प्रेस करिए, पूरा आ जाएगा। ये वेबसाइट का लिंक है। ठीक है सर, मैडम? नेक्स्ट, ये होता है मेन वेबसाइट ऑफ इंश्योरेंस ओम्बड्समैन, काउंसिल फॉर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन या कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ ओम्बड्समैन सेंटर है, क्योंकि मैं हैदराबाद का हूँ। हैदराबाद का हमारी मैडम मिस जी शोभा रेड्डी है, ये हैदराबाद में लकड़ी के पुल के पास है, पूरा इन्फॉर्मेशन है। जैसे इधर ऊपर आप देख रहे हैं अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, ये पूरा एरियाज़ जिधर भी है, पूरा लोग इधर कवर कर सकते हैं, व्हिचएवर द प्लेस व्हिच इज़ देयर। और हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को तो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नॉर्थ ईस्ट ऑल स्टेट्स आर इक्वल बिकॉज़ मैंने उधर काम किया है। गुवाहाटी में मेन सेंटर है।
तो गुवाहाटी में? गुवाहाटी में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। गुवाहाटी आना पड़ेगा, जिधर भी आप 8 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, गुवाहाटी में आकर कंप्लेंट फाइल कर दीजिए, ऑनलाइन कर लीजिए, कुछ भी फॉलो अप एक्शन हो, आप कोलकाता तक आने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली तक आने की ज़रूरत नहीं है, गुवाहाटी में भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जो भी इंश्योरेंस का कंप्लेंट है। ठीक है सर? ठीक है मैडम? और ये कंप्लेंट कैसा करना चाहिए? ये वेज टू सबमिट कैसा है? क्लिक हियर, मैं बताया था अभी, ऑनलाइन जो कंप्लेंट करते हैं, ईमेल का भी डिटेल्स है, और ईमेल में जो भी डिटेल है, ओके फॉर्म सर। कैसा भरना चाहिए, ट्रैकिंग कैसा करना चाहिए कंप्लेंट, वो पूरा मैं आगे स्लाइड्स में बताऊँगा। पहले हम फॉर्म को फॉर्म को देखिए। देखेंगे, फॉर्म को कैसा भरना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मैडम, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए, ये होता है वर्ड फाइल है फॉर्म, वेबसाइट में जाएँगे, डाउनलोड करने है। डाउनलोड करने के बाद क्लियरली लिखिए टू द इंश्योरेंस अच्छा। ओम्बड्समैन, जिधर भी आपको दिल्ली के है, आप गुवाहाटी के हैं, प्लीज़ राइट दैट मैडम सर। कंप्लेंट अगेंस्ट किसके तरफ, कौन-सी कंपनी है, वो एक्स-वाई-ज़ेड कंपनी जो भी है, और आपका एजेंट कौन है, उसका मैनेजर कौन है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एवरीथिंग यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट डिटेल्स ऑफ द कंप्लेंट, नेम ऑफ द बिल्कुल। कंप्लेंट, रिलेशनशिप विद द इंज्यूर्ड, एक हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं, बच्चे को कुछ एक्सीडेंट हो गया, हस्बैंड ने फैमिली पॉलिसी लिया, तो पूरा द द फादर का नेम, उसका उसका बच्चे का हुआ, पूरा डिटेल्स लिखना चाहिए। नेम ऑफ द इंश्योर्ड, तो फादर जो है उसने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, उसका इंश्योरेंस पॉलिसी का डॉक्यूमेंट, पूरा पूरा डिटेल एड्रेस लिख दीजिए, करेक्ट लिखिए एड्रेस। नेक्स्ट पिन और कोड लिखिए। लिखिए, मस्ट है, पिन कोड लिखना मस्ट है। और जो अगर 2 नंबर से उधर माताजी का, पिताजी को, छोटे बच्चे को कुछ हुआ है, तो दोनों का नंबर्स दीजिए, बेहतर है। ईमेल, हाँ, ईमेल में एक बात वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है सर, मैडम एक लगा लीजिए, अगर अगर ईमेल में अगर आप, मेरा नाम किशोर कुमार है, तो मैं क्या करूँगा, किशोर डॉट कुमार, ये डॉट मत लगाइए, अंडरस्कोर मत लगाइए ईमेल में, क्योंकि जब आप वर्ड फाइल में इसमें मारते हैं ना, वो चले जाता है, रॉन्ग ओके सर। एड्रेस को चले जाता है। इसीलिए क्या करना चाहिए, किशोर 36@gmail.com, बस। किशोर79@gmail.com, कुछ भी, जैसे आपकी मर्जी, बट सिम एक अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, सिंगल यूनिट होना चाहिए ईमेल। ज्यादातर लोग यहीं पर गड़बड़ करते हैं, वो फॉर्म की कहीं और जाता है, आप वेट करते रहते हैं, कुछ नहीं हुआ। इसलिए ईमेल जब आप क्रिएट करते हैं आईडी, ज्यादातर लोग ने क्रिएट किया होगा, बट जिसने भी नहीं नया ईमेल कर रहे हो, इसके लिए कर रहे हो, प्लीज डू इट इन अ सिंगल वर्ड, सिंगल अल्फा न्यूमेरिक। पॉलिसी। पॉलिसी और प्रपोजल नंबर क्लियरली लिखिए, पॉलिसी और प्रपोजल नंबर क्या है, एक भी गलती नहीं होना चाहिए, ए का बी नहीं होना, बी का डी नहीं होना चाहिए, एक भी गड़बड़ हो गया तो पूरा गई भैंस पानी में। सर वेदर ये एन इंडिविजुअल पॉलिसी है, ग्रुप पॉलिसी, इससे पहले मैं बताया था वो इंडिविजुअल पॉलिसी है या ग्रुप पॉलिसी, फैमिली फ्लोटर है। कंप्लेंट अगेंस्ट, अगर कंप्लेंट आप किसके अगेंस्ट कर रहे हो, कौन सा कंपनी है, नाम क्या है, उनके लोग क्या है, पूरा डिटेल। डिटेल्स उसमें, और थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर ब्रोकर क्या है, पूरा डिटेल्स इसमें आना चाहिए। डेट ऑफ कंप्लेंट ऑलरेडी मेड बाय द कंप्लेनेंट टू द इंश्योरेंस ब्रोकर, ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, उधर इनका नाम, सिक्स्थ में क्या है, वो कौन सा कंपनी, डेट, मैं बोला था ना जनवरी 1 को मैंने कंप्लेंट किया था, जनवरी 30 तक में मैंने 30 तारीख तक मैंने वेट किया, फेब्रुअरी 1 को आप कंप्लेंट कर रहे हो, ये फॉर्म अपलोड कर रहे हो। ठीक है, अगर आप हैप्पी है नहीं है, वेदर यू सेटिस्फाइड, जो भी रिप्लाई उनको XYZ कंपनी ने दिया, अगर आप खुश नहीं है, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो क्यों, आप क्यों खुश नहीं है, वो लिखिए पॉइंट। अगर आपका यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट रिप्लाई, प्लीज राइट सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कंप्लेंट, इसको details of the complaint, थैंक्स facts गिवन। given rise to the complaint, if possible in date wise, chronological order, if space not sufficient, दूसरा पेज भी लिख के इधर सीरियस स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहिए, क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए, समझ गए ना, हाँ, ये पॉलिसी क्रोनोलॉजी क्या क्या होता है? होता है, आपने पॉलिसी फर्स्ट टाइम कब कब लिया? लिया, कौन से वक्त पे लिया, उसका नंबर क्या है, डिटेल्स क्या है, सम इंश्योर्ड क्या है, आपने 4 साल तक पॉलिसी पे किया, प्रीमियम्स पे किया, 4 साल में पॉलिसी पॉलिसी नंबर। नंबर्स क्लियरली लिखिए, डिटेल में लिखिए। और नेक्स्ट क्या होता है, वो किसी दिन वो एक्सीडेंट हो गया था, कब हुआ एक्सीडेंट, किधर हुआ, कौन से हॉस्पिटल में ज्वाइन हुए थे, हॉस्पिटल का रिपोर्ट्स क्या है, फाइनल बिल क्या था, और ये कंपनी ने कितना आपको रिइंबर्समेंट किया, कंपनी आपके खुद के जॉब से कितना गिरा, वो पूरा लिखिए, पूरा अच्छा। हर एक का प्रूफ होना चाहिए। वो एक बात याद लगा लीजिए, जितनी भी है सीरियल ऑर्डर में लगाइए, सच दैट जो भी पढ़ रहा है उनको मालूम होना चाहिए, हाँ, पहली तारीख को ये फर्स्ट पॉलिसी कब लिया, सेकंड कब लिया, थर्ड कब लिया, उसका एक्सीडेंट कब हुआ, कौन से हॉस्पिटल में था, कब उनका डिस्चार्ज हुआ था, डिस्चार्ज समरी रिपोर्ट क्या है, उनका फाइनल। फाइनल बिल कितना था, और इंश्योरेंस कंपनी XYZ कंपनी ने कितना दिया, और कितना बर्डन आपको हुआ, और आप बाकी कितना मांगते हैं, पूरा डिटेल्स में लिखना चाहिए। ठीक है सर?
नेक्स्ट और कुछ भी अगर केसेस है, कुछ भी पेंडिंग केसेस है कंज्यूमर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में, वो उसका भी डिटेल्स लिखिए और पूरा राइट। डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट जो है पूरा लिखिए। पहले तारीख आपने भेजा, 30 तारीख तक आपने वेट किया, आपका XYZ कंपनी का ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, बट जो भी रिस्पॉन्स भी दिया हो, आप संतुष्ट नहीं है उससे, और रिप्लाई लेटर भी जो भी है, और थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर उसका भी इंपॉर्टेंट है, टीपीए और इंश्योरेंस ब्रोकर का, एंड ओरिजिनल पॉलिसी सर्टिफिकेट का एक फोटोकॉपी। किधर भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट मत करिए, जिधर भी है फोटोकॉपी सबमिट करिए। हर एक पेजेस को स्कैन करके लगा लीजिए, हर एक पेज को एक नंबर दीजिए, क्लियरली रहना चाहिए, सो दैट आप व्हाट्सएप में सेंड कर रहे हो और किसी सोशल मीडिया टेलीग्राम में अपलोड कर रहे हो, पूरा सिस्टमैटिकली दिखना चाहिए। और फाइनल पॉइंट 10th क्या है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ मॉनिटर, आपको नुकसान कितना हुआ है, आप कितना इसका नुकसान का जितना भी जुर्माना है वो भी आप जुर्माना लेना चाहते हो, वो अमाउंट भी लिखना चाहिए, क्वांटम ऑफ रिलीफ, मेडिक्लेम, हेल्थ रिलेटेड पॉलिसी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है सर, अगर आपका पॉलिसी फ्रेश है, नया है और पोर्टेड है, पोर्टेड का मतलब आपने स्टार्ट किया XYZ कंपनी से पॉलिसी, बट बीच में आपको ABC कंपनी अच्छा लगा, तो आपने क्या किया, पॉलिसी को पोर्टिंग पोर्टिंग करिए, शिफ्टिंग कर दिया। शिफ्टिंग, हम पोर्टिंग को शिफ्टिंग बोलते हैं, राइट। इसीलिए अब डेट ऑफ पोर्टिंग कब हुआ था, अब पहले पॉलिसी कौन सा था, डेट ऑफ पोर्टिंग कब हुआ, प्रीवियस इंश्योरेंस कंपनी का नाम क्या था, उसका प्रीवियस पॉलिसी नंबर्स क्या था, डेट आपका ऑफ कमेंसमेंट, वो पॉलिसी कब ने आपने शुरू किया था, पहली बार पॉलिसी आपने कब पोर्टिंग किया, पूरे कम सम इंश्योर इंश्योर्ड उसमें कितना था, उसके बाद आपको आपको क्या होता है, 4 साल 4 साल 5 साल का आपको नो क्लेम बोनस आता है, 3 साल या 4 साल जब भी लेंगे, नो क्लेम बोनस अमाउंट कितना है, पूरा सम इंश्योर्ड कितना दिखा रहा है, वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में क्लियरली लिख के रहता है। और डिक्लेरेशन, आई हियर बाय डिक्लेयर, वो पूरा जो भी आपने डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, पूरा सच है, कुछ भी गलत नहीं है। अगर कोई एक भी गलत निकला तो गया आपका केस। आपको सिस्टमैटिकली सीरियल ऑर्डर में पूरा क्रोनोलॉजी समझिए, पूरा क्रोनोलॉजी में लिख के भेज दीजिए। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट में बेस्ट ऑफ नॉलेज, द कंप्लेंट लॉन्च विद इंश्योरेंस कंपनी, सो एंड सो कॉपीज, पूरा टिक मार्क कर लीजिए। और फिजिकल कॉपी अगर वक्त है अगर आपके पास, तो फिजिकल कॉपी फोटो कॉपीज कर लीजिए, जेरोक्स कॉपीज कर लीजिए। जेरोक्स कॉपीज का 2 सेट्स बनाइए, एक सेट क्या करिए, आप जाके इंश्योरेंस कंपनी XYZ कंपनी के MD को दीजिए या जो भी ब्रांच का हेड है, एक्नॉलेजमेंट लीजिए, दूसरे में एक एक्नॉलेजमेंट लीजिए। अगर आपके पास बजट है तो 3 कॉपीज बना लीजिए, वो जाके ओरिजिनल कंप्लेंट जो भी है, कंप्लेंट और आपके ब्रांच मैनेजर को दीजिए, आपके एजेंट को भी दीजिए। और अगर बच एक आपके पास सब में एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए, यस वी हैव रिसीव्ड दिस कंप्लेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट, डेट प्लेस। और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है सर मैडम, ये काउंसिल फॉर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन CIO एक पैसा चार्ज नहीं करता है सीबी कंपनी, और कोई भी व्यक्ति को आपके घर नहीं भेजता है, व्हाट्सएप और किसी के द्वारा आपको कांटेक्ट नहीं करते। कंप्लेंट का रजिस्टर जो भी होता है आपको इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक सर है सर, आपने अभी तक तो आपने पूरा प्रोसीजर जानकारी हो गई। आगे अभी देखिए कंप्लेंट को ट्रैकिंग कैसा करना है। एक बार अपलोड हो गया, कंप्लेंट हो गया, आपको कुछ SMS एक्नॉलेजमेंट आया जाएगा। उसके बाद आप कंप्लेंट का नंबर इधर फाइल कीजिए, बिकॉज आपने मोबाइल नंबर अपलोड किया है, उस हाँ जी, मोबाइल हाँ जी। नंबर पे आपको इमीडिएट डिटेल्स आ जाएगा, ट्रैकिंग कहाँ तक होगा, कहाँ तक पहुंच गया। ठीक है सर। अभी देखिए, ये पूरा हाँ जी, हाँ मैंने जी। अभी इस वीडियो से पहले मैं बताया था, इस आज मैं ये वीडियो करने के लिए मेन कारण ये है कि बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स हो गए, बहुत सारे लोग ऐसा फ्रॉड कर रहे हैं, स्पेशली लेडीज को, सीनियर सिटीजन को टारगेट करके बता रहे हैं कि मैडम आपका पॉलिसी आ गया, ये ऐसा है, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन से मैं आ रहा हूँ, आपका कुछ में घर में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसका मैं क्लियर करूंगा, नहीं तो आपको व्हाट्सएप में एक लिंक भेजेगा, APK फाइल्स भेजेंगे, कभी भी आप APK फाइल्स क्लिक नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर किसी भी अनजान व्यक्ति से आपको कुछ भी मैसेज आता है, क्लिक मत करिए, क्योंकि उसमें स्पैम रहता है और मैलवेयर रहता है, वो आपका फ़ोन को हैक करेंगे। तो कृपया करके थोड़ा सो सतर्क रहिए, बी अलर्ट। अगर पूरा ना हो, पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मालूम हो गया, मेजर इन्फॉर्मेशन क्या है, आपको मालूम है लोकल ऑफिसेज़ कहाँ हैं, लोकल लोकल ऑफिस। ऑफिस, स्टेट ऑफिसेज़ में अगर कुछ भी हुआ नहीं, तो आप आ सकते हैं मुंबई। ये कहाँ पे है, सांता क्रूज़, SV रोड, सांता क्रूज़, जीवन सेवा एनेक्स 3rd फ्लोर पे है। उनका ईमेल आईडी भी है, नंबर्स भी है, ये लोकेशन है, जहाँ पर काउंसिल फॉर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन है, मुंबई में। अगर अगर आपके स्टेट ऑफिस में नहीं हो, फर्स्ट लेवल क्या होता है, आपका इंश्योरेंस कंपनी XYZ कंपनी वाला सॉल्व करना चाहिए, और वो TPA जो भी है इंश्योरेंस ब्रोकर, वो सॉल्व करना चाहिए, नहीं तो उनका कंपनी का इंश्योरेंस ओम्बड्समैन सॉल्व करना चाहिए। नहीं होगा, आपका स्टेट लेवल इंश्योरेंस ओम्बड्समैन सॉल्व करना चाहिए। अगर वहीं पर भी नहीं होगा, कम टू द मेन हेड ऑफिस। ये हो गया पूरा जानकारी, जितना जितना भी ज्ञान मेरे पास था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और ये होता है लास्ट स्लाइड। मेरा नाम अश्विन कुमार है। हम डिफरेंटिंग स्किल्स इन मेंटल हेल्थ वेलनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं। हमारा एक NGO है, स्पैन सुसाइड प्रिवेंशन एक्शन नेटवर्क, उसका मैं सेक्रेटरी हूँ।
हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स पूरा कंडक्ट करते हैं। ये वीडियो भी करने का मेन वजह वही अवेयरनेस करने के लिए, बिकॉज़ हमने देखा है पूरा स्कैम्स, फ्रॉडस्टर्स हो रहा है। यहाँ पे जो ड्रग्स नशा करते हैं, उनके लिए जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप आइडेंटिफ़ाई करते हो कोई नशा कर रहा है, ड्रग्स कर रहा है, ड्रग्स बेच रहा है, एक ड्रग्स बेचता है, दूसरा ड्रग कंज़्यूम करता है, कॉम्बो भी होता है, उनके साथ नज़दीक मत जाइए क्योंकि उनका माइंड स्टेबल नहीं रहता है। इसीलिए आप क्या करना चाहिए, अगर आप तेलंगाना में हो, एक 1908 नंबर याद लगा लीजिए, 1908 नंबर कॉल करके एंटी नारकोटिक सेल ईगल यूनिट है, वो लोग देख लेंगे। अगर तेलंगाना के बाहर हो और इंडिया तेलंगाना में भी हो, तो एक नंबर दूसरा है नशा मुक्त अभियान का 14446, ये टोल फ्री नंबर से अगर आप कॉल करेंगे, वो लोग आपको जो भी कैसा एडवाइस है, क्या करना चाहिए, रिहैबिलिटेशन कैसा करना चाहिए, वो पूरा बता देंगे। तो ये होता है ड्रग अब्यूज का। दूसरा होता है सुसाइड प्रिवेंशन, जो जिसमें भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। आजकल के बच्चों को इतना प्रेशर बढ़ गया है कि एग्जाम क्लियर करो, आईआईटी क्लियर क्लियर करो, नीट क्लियर करो, गवर्नमेंट जॉब्स लो, यूपीएससी क्लियर करो, बहुत प्रेशर बढ़ गया है। तो बच्चे जब भी जो भी मानसिक प्रॉब्लम्स होता है उनको, दे हैव लॉट ऑफ टेंशंस, तभी क्या होता है उनको सुसाइड के बारे में सोचते हैं, आत्महत्या के बारे में। इसीलिए वो टाइम पे उनको टोल फ्री नंबर है 14416, इस नंबर पे वो आप नंबर भी दे दीजिए, बस हो जाएगा। वो बच्चे बात कर लेंगे, समबडी इज लिसनिंग टू देम। नेक्स्ट होता है, मैं अभी तो बताया था ना, साइबर क्राइम का 1930 है उसका टोल फ्री नंबर। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप किसी भी देश में हो, आप किसी भी इंडिया में कहीं पर भी हो, कृपा करके आपके नाम पे, आपके जो भी एनजीओ है, आपके जो भी अपार्टमेंट्स हैं, आपके जो भी गेटेड कम्युनिटीज हैं, वहाँ पे ये 3 नंबर स्टिकर पे डाल दीजिए। और जिधर भी वुमन का प्रॉब्लम हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस 181 दूसरा नंबर है। ये 4 नंबर डाल के आप स्टिकर्स लगा दीजिए। स्पेशली जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, हॉस्टल्स है, हॉस्टल के वार्डन्स के पास ये नंबर होना चाहिए, वॉशरूम्स के पास पूरा स्टिकर्स लगा देना चाहिए। ये पूरा अगर लगाने से थोड़ा अवेयरनेस बढ़ेगा सभी में। दैट इज़ व्हाई हम ये पूरा करते हैं। अगर आपके ऑर्गनाइज़ेशन या कंपनी में अगर रेज़िडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिए, तो यू कैन गेट इन टच विद मी। मेरा नंबर पूरा डिटेल्स है यहाँ पर, और मेरा कंपनी का नाम है S9 कंसल्टिंग। मैं सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग करता हूँ और मैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट हूँ, और केयर हेल्थ इंश्योरेंस का भी एजेंट हूँ, और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स आईएमसी का भी मैं एजेंट हूँ। अगर जो भी है इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ, यही मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और सबसे बात याद लगा लीजिए सर, ऑनेस्टी अपने अंदर होना चाहिए, कंपनी में नहीं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, पूरा लास्ट मिनट में लेते हैं। लास्ट मिनट में लेने के बाद क्लेम नहीं आया बोल के बोलते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। तो आप जो भी लीजिए इंश्योरेंस, यंग एज में लीजिए, जब फ्रेशली आउट ऑफ कॉलेज हो जाएंगे, पीजी हो जाएगा, बिफोर मैरिज स्टार्ट बाइंग इंश्योरेंस प्लान्स फॉर योर फैमिली, फॉर योर सभी के लिए। ये मैं आप सबसे विनम्रतापूर्वक बताना चाहता था। बता दिया आपको। अगर अच्छा लगा दूसरे से शेयर करिए। भारत माता की जय हो। जय हिंद।